हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल ट्यूशनल सर्कल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फेस 12। फेस 12 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा बेहतरीन किस्म का टॉपिक है वो है आईडीसी। आईडीसी क्या होता है? आईडीसी का मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ डोजी कैंडल। डोजी कैंडल इन्वर्जन ऑफ डोजी कैंडल। इसको किस टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है? इसको इसके रूल्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको टाइम फ्रेम आप लोग M5 M15, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ M5 M15। आप लोग इसको M30 H1 H4 के अंदर इसी से ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम आप लोग लिख देते हैं। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो आप लोगों को मैं लिख देता हूँ। इसका जो फर्स्ट रिस्क रिवॉर्ड होता है वो आप लोग 1:1, 1:1 RR या 1:2 RR इसके ऊपर आप लोग ले सकते हो। या किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करता है, किस तरीके से ऊपर डोजी कैंडल का इन्वर्जन होता है, हम लोग उसको देखेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था आईसीसी के अंदर हमारे पास 10 फेसेस हैं, बट यहाँ पर जो भी मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ वो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। और वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर 80% या 80% से ज़्यादा चीज़ें काम करती हैं। 80% या 90% जिसकी चलने की प्रॉपर्टी होती है वो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे कोई खाली चीज़ें नहीं बता रहा कि बस आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है कि ऐसे ही। ये सारे सेटअप्स हैं एक्चुअली। आईडीसी एक सेटअप है, मार्केट के अंदर बनता है, ये काम करता है और चलता है। ये सारे सेटअप्स है, ये मैंने खुद से डेवलपमेंट किए हुए, ऑब्जर्वेशन की हुई है और इसको अपने तरीके से बनाया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी खाली सेटअप नहीं है कि बस आए ऐसे ही बनाकर चला जाए, दिखाकर चला जाएगा। ये सेटअप काम ही नहीं करते। ये सारे सेटअप मार्केट के अंदर काम करते हैं। आप लोग खुद जाकर इसको बैक टेस्टिंग करनी है। इसका रिजल्ट आप लोगों को खुद को मिलेगा। ये 75% या 80% ऑफ द केसेस ये चीज़ें मार्केट के अंदर काम करती हैं। जो ज़्यादातर केसेस होते हैं ना, वो मैं आप लोगों को आईसीसी के अंदर बताता हूँ। ऐसे नहीं कि बस कोई आया कोई सेटअप बना दिया यहाँ से ये होगा, ऐसे नहीं है। कुछ भी ऐसे नहीं है। कोई भी चीज़ आईसीसी के अंदर मैंने ऐसे नहीं बताई कि वो मार्केट के अंदर काम ना करे। मैंने सारी चीज़ें वो चीज़ें बताई हैं जो मार्केट के अंदर काम करते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं है ना तो आप लोग खुद जाकर इसको बैक टेस्टिंग करो। खुद जाकर क्या करो? बैक टेस्टिंग करो। अगर रिजल्ट ना मिले फिर देखना। रिजल्ट ना मिले अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? इससे बड़ा और क्या हो सकता है। वह मैंने आप लोगों को वीएमआई मेथड सिखाया हुआ है। वीएमआई मेथड आप लोग खुद जाएं, उसको जाकर बैक टेस्ट करें। मेरे कहने पर नहीं रहना कि बस मैंने बता दिया कि अंधाधुंध फेरेंगे तो अंधाधुंध फेरेंग नहीं करनी हमें। इसको ट्रस्ट तभी करना है जब आप लोगों को इसको रिजल्ट मिले। आप लोग खुद जाकर इसको चार्ट के ऊपर बैक टेस्टिंग करो। मैंने इसको अंदर क्या बताया? इसके अंदर मैंने मीम कॉइन का मेथड बताया, किस तरीके से आप लोग बाय कर सकते हैं। आप लोग जाना है जिस तरीके से ऊपर मैंने मीम कॉइन बताए हुए हैं, उसी मेथड के जरिए आप लोगों को जाना है और देखना है कि ये कॉइन क्या ऊपर गया है या नहीं गया। ये कॉइन मैंने जिस जिस मेथड से मैंने जिस तरीके से उसको बताया हुआ है, आप लोग उसी तरीके से जाकर चेक करना है कि ये कॉइन ऊपर गया है कि नहीं गया। आप लोग को देखना है ये ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह। 80% ऑफ द केसेस। अगर 10 में से मान के चलो हमारे पास 8 कॉइन चलते हैं, 8 में से हमारे पास जो 3 कॉइन है ना वो 10x होंगे। 3 कॉइन क्या होंगे? 10x होंगे, जिस तरीके से मैंने उसके अंदर मेथड बताया हुआ है। अब अगर रह गए 5 कॉइन, 5 कॉइन में से 8, अब देखो 2 स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, हो गए हमारे पास। 2 कॉइन्स के स्टॉप लॉस मान के चलो हमारे पास हिट हो जाते हैं। अब बचे 8, 8 में से 3 कॉइन 10x होंगे और जो 5 होंगे ना वो 2x हो सकते हैं, वो 3x भी हो सकते हैं, वो 1x भी हो सकते हैं, 5 पर। इस तरीके से पर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की। ज्यादा क्या चीज़ होती है वो चीज़ हमें ढूंढनी होती है। इसके अंदर हमें ऑब्जर्व करनी होती है, ढूंढनी होती है। सारा खेल एक्चुअली ऑब्जर्वेशन का है। जिस दिन आप लोग ऑब्जर्वेशन करना सीख गए ना, उसी उसी दिन आप लोग इस तरीके से अपने खुद से सेटअप डेवलप करना सीख जाओगे, किस तरीके से हमें सेटअप डेवलप करने होते हैं।
बाकी आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करनी है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, पहले इसको बैक टेस्ट करना है, फिर ऊपर जब आपको ट्रस्ट हो जाए फिर आप लोगों को इसके ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ऐसे नहीं मैंने आज सेटअप बताया, आप लोगों ने 2 दिन बैक टेस्टिंग की या 4 दिन बैक टेस्टिंग की, उसके ऊपर ट्रेड लेना शुरू हो गया तो आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे। फिर कहेंगे कि स्ट्रेटेजी का कसूर है या इस मेथड का कसूर है या इस सेटअप का कसूर है। आप लोगों को मिनिमम मिनिमम 15 से 20 दिन इसको सिर्फ सेटअप को ऑब्जर्व करना है, चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके ऑब्जर्व करना है। मिनिमम 15 से 20 दिन ऑब्जर्व करना है या 1 माह इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद फिर जाकर इसके ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ऐसे नहीं कि आज सेटअप बना, आज मैंने बता दिया आप लोगों को, एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते आप लोगों ने क्या किया, 2 वीक्स के अंदर आप लोगों ने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे। फिर कहोगे ये सेटअप नहीं चलता, ये तो काम नहीं करता, आप लोगों ने गलत बताया ये चीज़ें। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है आप लोगों ने, पहले बैक टेस्टिंग करनी है फिर आना है सेटअप की तरफ। अब चलते हैं हम लोग आईडीसी की तरफ। आईडीसी किस तरीके से बनता है, किस तरीके से ऊपर मार्केट के अंदर काम करता है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक सपोर्ट होती है। ये कहाँ पे बनेगा, ये हमारे पास, इसकी मैं लोकेशन लिख देता हूँ। इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन होती है, लोकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। इसकी लोकेशन होती है S&R। SR क्या होता है, SR से मुराद है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये सेटअप बनता है। हमारे पास ये वाली एक्चुअली सपोर्ट है। कैसे, मैं इसको थोड़ा सा कलर, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोर्ट पे जाने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर M5 के ऊपर ये कैसे, यहाँ पर प्राइस कैसे आ रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे पास ये वाली एक सपोर्ट है, फिर यहाँ से एक बार उठी, दूसरे बार उठी, अब जब तीसरे बार आएगी हमारे पास ये आईडीसी सेटअप बनेगा। किस तरीके से, हमारे पास जो पहली वाली कैंडल होगी वो बुलिश होगी कुछ इस तरीके से, फिर ऊपर तरीके से बुलिश होगी कुछ इस तरीके से बुलिश होगी, और इसको नीचे की साइड भी हो सकती है, ऊपर की साइड नहीं। इसके बाद दूसरी जो कैंडल होगी ना, हमारे पास कुछ इस तरीके से एक डोजी बन जाएगा और रेड के अंदर क्लोज हो जाएगा। ये डोजी जो है क्या होगा, इसका डोजी का कलर क्या होगा, रेड होगा ज्यादातर केस के अंदर। मैं इसको रेड कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इसका कलर रेड होगा। थर्ड कैंडल क्या करे, थर्ड कैंडल हमारे पास इस डोजी को ब्रेकआउट करे ऊपर की साइड, इस तरीके से, इस तरीके से डोजी को ब्रेकआउट करे। इसके ऊपर बड़ी विग ना हो, इसके ऊपर छोटी विग हो सकती है। क्या हो सकती है, ऐसा छोटी विग हो सकती है। ये एक्चुअली हमारे पास आईडीसी, ये क्या हो गया, डोजी का इन्वर्जन हो गया। ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, ये डोजी है, इस डोजी को इस कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, इन्वर्जन हो गया। अगर यहाँ पर एक और डोजी है, यहाँ पर एक और डोजी है, या इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर ये वाली कैंडल नहीं है, मान के चलो हमारे पास क्या है, इससे पहले भी हमारे पास इस जगह के ऊपर भी एक ऐसा, ऐसे करके हमारे पास ऐसा डोजी आया हुआ है। तो ये बेस्ट, तो यह हमारे पास एक्चुअली बेस्ट मेथड है डोजी को ट्रेड करने का। ये ये एक डोजी बना, उसके बाद ये एक डोजी बना, 2 डोजी बने। इस डोजी को इस डोजी ने क्या कर लिया, इन्वर्जन कर दिया। जैसे इन्वर्जन हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ प्रॉपर तरीके से, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है, और इसी कैंडल या इसके नीचे या इस कैंडल के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। आप लोगों को यहाँ से ये ट्रेड चल पड़ेगी 1.5 1:2। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एग्जांपल्स देखेंगे, चार्ट के ऊपर इसके किस तरीके से एग्जांपल्स नजर आते हैं, किस तरीके से आप लोगों को रेजिस्टेंस पे कैसे दिखेगा, रेजिस्टेंस पे आप लोगों को सेम दिखेगा कुछ इस तरीके से। रेजिस्टेंस पे हमारे पास ये सेम दिखेगा। रेजिस्टेंस पे क्या होगा, रेजिस्टेंस पे हमारे पास पहले कुछ इस तरीके से डोजी आया हुआ होगा, इस तरीके से हमारे पास डोजी आया होगा रेजिस्टेंस पे जाने के बाद। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से डोजी आया होगा, फिर इसको खा जाएगी, इंगल्फ करेगी। इंगल्फिंग करने के बाद हमारे पास
एक और डोजी आ जाएगा यहाँ पर। एक और डोजी आएगा, डोजी आने के बाद कुछ इस तरीके से इसको फिर से प्राइस इसको इंगल्फ कर लेगी कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास डोजी का, एक्चुअली ये वाला डोजी था, इसका इसने इन्वर्जन कर दिया, इसको इंगल्फ कर लिया। यहाँ से ट्रेड होगी इसी के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चार्ट की तरफ हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, ये हमें चार्ट के किस तरीके से नजर आता है चार्ट के ऊपर।